पता नहीं यार, ये 16 लोग रात को ही क्यों चोरी करते हैं। हम पुलिस वालों को शहर से सोने भी नहीं देते यार। गुड मॉर्निंग क्रिमिनल इंस्पेक्टर। अरे क्या गुड मॉर्निंग, पूरी रात हमें सोने ही कहाँ देते हैं। ये मुजरिम और डीजीपी सर कहाँ है? ऊपर है, क्राइम सीन पर। ठीक है, वैसे ये घर तो बहुत आलीशान है, तो फिर यहाँ चोरी ही होगी ना। पता नहीं लोग ऐसा घर बनाते ही क्यों है, और फिर हम पुलिस वालों को बोलते हैं चोरी हो गई। रे इंस्पेक्टर क्रिमिनल, आ गए तुम? हाँ डीजीपी साहब, मैं आ गया, बताइए क्या हो गया। रे इंस्पेक्टर, चोरी हुई से डायमंड्स की। अरे सर, तो इसमें आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? इस केस को तो मैं ही सोल्व कर लेता। रे ना इंस्पेक्टर, यो कोई छोटी मोटी चोरी ना से, चोर ने यो मुखोटा छोड़ा से। अरे ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? रे भाई, आज से 30 साल पहले एक चोर था, मास्क मैन। वो भी इसी तरीके से चोरी करता था, पूरे फ्री फायर वर्ल्ड को लूट लिया था, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उसे पकड़ भी ना पाया था। अरे सर, तो फिर क्या हुआ था? रे पता नहीं भाई, वो अपने आप ही गायब हो गया था, और अब फिर से एक्टिव हो गयो से। लगता से अब वो हम सबकी नींदें उड़ा देगा भाई। अरे साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हो बताइए, आप लोग मेरे डायमंड्स मुझे वापस दिला पाएंगे कि नहीं? रे चिंता ना कर भाई, मैंने एक बहुत बड़े डिटेक्टिव को बुला लिया से। वो क्रिमिनल थारी मदद करेगा मास्क मैन को पकड़ने में। अबे तू पकड़ा गया है, हमारे पास तेरे खिलाफ बहुत सबूत है, सच कबूल कर ले। अबे कितना भी मार पीट लो, मेरा एक ही जवाब रहेगा, मैंने चोरी नहीं की है। अबे जब तक तू ना ही कबूलेगा, हम तुझको टॉर्चर करते रहेंगे। ठीक है, मारो, तुम में जितना दम है उतना मारो, पर मैंने चोरी नहीं की, मतलब नहीं की। ऑफिसर क्या हुआ? साले ने सोच बोका की नुआई। अरे डिटेक्टिव साहब, बहुत मारा साले को, बहुत टॉर्चर किया, पर सच बोल ही ना रिया। अरे चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, और भी साले के मुंह से सच्चाई निकलवाता हुआ। ठीक है साहब, ट्राई कीजिए। सुन दोस्त, अब ये पुलिस वाले तेरे को मारने का प्लान बना रहे हैं, पर तू चिंता मत कर। हाँ, मैं तेरी मदद के लिए आ गया हुआ। अरे फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे तू मेरे भाई जैसा है, इसलिए बता रहा हूँ। सुन, तू सच बोल दे, तुझे 10 साल की सजा होगी, पर मैं तेरी सजा 1 साल की करवा दूंगा। मेरे पे भरोसा कर। ठीक है बड़े भाई, मैंने ना मजबूरी में चोरी की थी यार, पर मैं आगे से पक्का चोरी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। सोच बता कर तूने बहुत अच्छा किया ऑफिसर, इसने सच कबूल कर लिया है। डाल दो साले को 20 साल के लिए जेल में। अरे ये क्या कह रहे हो? आपने तो कहा था मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, फिर भी आप मुझे 20 साल की सजा दिलवा रहे हो। शुक्र मना कि तू मेरा छोटा भाई नहीं है। अगर मेरा छोटा भाई चोरी करता तो मैं ही साले को गोली मार देता। चलिए ऑफिसर, मैं चलता हूँ, आपका केस सोल्व हो गया है। मुझे डीजीपी साहब ने मास्क मैन को पकड़ने का केस दिया है। अरे सुना है कि आज गोल्डन सकुरा के घर में डायमंड्स की चोरी हो गई। अरे हाँ, अब तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क मैन ने की है चोरी। अरे इस शहर में आ तो गया, पर यहाँ का पुलिस स्टेशन कहाँ है? किसी को पूछना पड़ेगा। अरे आदम, ये मास्क मैन कौन है? इसका नाम तो कहीं सुना है। अरे ये 30 साल पहले डायमंड्स की चोरियां करता था फ्री फायर वर्ल्ड में, तभी भी किसी के हाथ नहीं आया था। बहुत ही शातिर चोर है, उसके टक्कर का चोर आज तक पैदा नहीं हुआ। अरे ये कौन है? इसके पास तो बहुत नॉलेज है मास्क मैन का। ओए सुन बच्चे, इधर आ। अरे हाँ साहब, बताइए क्या हो गया, क्या काम है? कार में बैठ जा, मैंने पुलिस स्टेशन नहीं देखा है, तू बताएगा कहाँ पर है? हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं आपको ले चलता हूँ पुलिस स्टेशन तक। वैसे तुझे मास्क मैन के बारे में बहुत जानकारी है, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम आदम है और मैं इसी शहर में रहता हूँ। बचपन में मेरे पापा मुझे मास्क मैन की बहुत कहानियाँ सुनाते थे, इसीलिए मुझे पता है। अच्छा, मेरा नाम हिप हॉप है, मैं डिटेक्टिव हूँ। मुझे डीजीपी साहब ने मास्क मैन को पकड़ने का केस दिया है, तू मेरी मदद करेगा क्या मास्क मैन को पकड़ने में? हाँ जरूर करूँगा, ये तो भलाई का काम है। ठीक है आदम, और तुझे पैसा भी मिलेगा हमारी मदद करने के लिए। ये लो, हम आ गए पुलिस स्टेशन पे। और ये क्या, तुम्हारे पुलिस वालों को सरकार बुकाटी देती है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे इंस्पेक्टर क्रिमिनल की कार है। अच्छा, मतलब साला बहुत रिश्वत लेता होगा। नहीं नहीं, उनके पास तो खानदानी पैसा है। हाँ बोल भाई, क्या कंप्लेंट लिखवाने आया है तू? और इंस्पेक्टर, मैं कार लेके फ्रूट की दुकान पर गया था, पर जब
अभी मैं फ्रूट लेने गया दुकान में अंदर, तभी चोर मेरी कार लेके भाग गया। ओए अरे रे, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, पर कोई ना, 5,500 रुपए दे दे, मैं तेरी रिपोर्ट लिख लूंगा। ओए ये क्या बात हुई, मैं पैसा नहीं दूंगा, ये तो गलत बात है। ओए अबे क्या गलत बात है, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा तो 5,000 रुपए का तो पेट्रोल मेरी बुगाटी पी जाएंगी साले। ओए नहीं ओए, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। चलो मेरी कंप्लेंट लिखो। कोई ना, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ऑफिसर बल्लू, इसको हवालात में डाल दो। ओए पर मैंने क्या किया? ओए मेरी तो कार चोरी हो गई और ऊपर से तुम हवालात में डाल रहे हो। तुम जैसे लोग कार लेके शोर को मोटिवेट करते हो चोरी करने के लिए, और प्रदूषण भी कितना होता है तुम लोगों की वजह से, इसलिए हवालात में डाल रहा हूँ। ओए नहीं ओए, मैं देता हूँ 5,000 रुपए, मेरी रिपोर्ट लिख लो और मुझे जेल में मत डालना। अच्छा इंस्पेक्टर, ऐसे ली है तूने बुकाटी है? अरे सर, अपना तो हुई है, और तुम ही हो वो डिटेक्टिव जिसको डीजीपी साहब ने भेजा है। हाँ मुझे ही भेजा है, और चलो टाइम पास नहीं, सीधी केस की बात करते हैं। अरे केस तो नॉर्मल चोरी का ही है, पर चोर ने वहाँ पर मास्क रखा था, इसलिए डीजीपी साहब को लग रहा है कि ये मास्क मैन ने चोरी की है। हाँ, ये मास्क मैन का स्टाइल है, जहाँ पर चोरी करता है वहाँ पर मास्क छोड़ जाता है। अरे आदम, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन पर क्या करने आए हो? और मैंने इसे असिस्टेंट रखा है, ये हमारी हेल्प करेगा केस सोल्व करने में। और चलो मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ पर चोरी हुई थी। वैसे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो यार। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। कर देंगे, सब कर देंगे। चलो अब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वैसे घर तो काफी बढ़िया है, तो इसी घर में चोरी हुई है। अरे आइए आइए डिटेक्टिव साहब, डीजीपी साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो हाँ सकुरा, चिंता मत कर, मैं तेरे डायमंड्स तुझे वापस दिला दूंगा। वैसे तुझे किसी पे शक है? अरे नहीं, वो शक तो किसी पर नहीं है, क्योंकि हम सबसे दोस्ती बना के रखते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है। डिटेक्टिव वो देखो, वो जो सामने मास्क पड़ा है वही मास्क छोड़ के गया है यहाँ। अच्छा ऑफिसर, इसे हमारे साथ ले लो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबूत है। और तुम लोगों ने यहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक किए? हाँ चेक किए, पर जिस टाइम पे चोरी हुई उस टाइम की फुटेज मिसिंग है। पक्का मास्क मैन ने डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि वो कभी सबूत नहीं छोड़ता। नो यादम, कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो, एक सबूत तो छोड़ ही जाता है। मेरे पीछे आओ, मैं दिखाता हुआ। अरे कौन सा सबूत रह गया जो हमें अभी तक नहीं दिखा? इंस्पेक्टर, तुमने घर के अंदर के कैमरास तो चेक किए, पर बाहर के नहीं किए। ये देखो, स्ट्रीट लाइट में हिडन कैमरा है, इसमें से हमें चोर की फुटेज मिल जाएगी। अरे क्या मजाक कर रहे हो, स्ट्रीट लाइट में हिडन कैमरा कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी क्रिमिनल, यहाँ सरकार का हिडन कैमरा है। अरे सरकार यहाँ पर हिडन कैमरा क्यों लगाएगी? सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर करोड़पति आदमी के घर के बाहर एक हिडन कैमरा लगाया होता है, ताकि सरकार उन पे छुप के निगरानी रख सके। पर कहाँ है वो हिडन कैमरा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। आदम, वो कैमरा ऐसे लगाया होता है जिससे आम आदमी की नजर उस पर ना पड़े। अरे ये क्या किया, लाइट क्यों फोड़ दी? ध्यान से देख, इसके अंदर कैमरा है, अभी दिख रहा है ना साफ साफ। अरे मान गए, तुमको गजब नॉलेज है तुम्हारे पास, पर इसकी फुटेज कहाँ मिलेगी? इसकी फुटेज तो FBI वालों के पास होती है, पर वहाँ जाने की हमें इजाजत नहीं है। डीजीपी साहब को कॉल करके परमिशन ले लो। ठीक है, अभी डीजीपी साहब से परमिशन मांग लेता हूँ। हाँ भाई इंस्पेक्टर, क्या बात हो गई, बोल। सर, वो हिप्पू भाई ने दिखाया, यहाँ पर एक सरकारी हिडन कैमरा है जिसमें से हमें चोर की फुटेज मिल सकती है, पर आपको उसके लिए FBI में परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे हाँ भाई, यो तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम लोग जाओ, मैं परमिशन ले लेता सू। क्या हुआ, मिल गई परमिशन? हाँ, डीजीपी साहब ने बोला है तुम लोग हेड ऑफिस पे पहुंचो, परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो पर्दाफाश करते हैं उस चोर का। अरे आइए आइए यारो, कॉल आया था डीजीपी साहब का, बताओ कहाँ की फुटेज निकलवानी है? अरे सर, वो गोल्डन सकुरा है ना, उसके घर की फुटेज निकलवानी है, वो दिखाओ। ठीक है विनोद, गोल्डन सकुरा के घर की फुटेज निकालो, तकरीबन रात के 2-3 बजे की। जूम करो, लगता है यही है वो मास्क मैन जो सकुरा के घर के अंदर जा रहा है। अरे इसने तो एकदम ब्लैक सूट पहना है, पता ही नहीं लग रहा कौन है।
थोड़ा स्किप कीजिए, इसके बाहर निकलने वाली फुटेज दिखाओ। अच्छा तो ये देखो, ये 10 मिनट बाद की फुटेज है। सर इस पे फुल जूम करो, चेहरा देखना है इसका। अरे चेहरा नहीं दिख रहा है, एक काम करो नंबर प्लेट पे जूम करो। सर मिल गए 29 ACT 306 किसकी गाड़ी है, डिटेल्स निकालो। मिल गया, उसका नाम विदेशी बाबू है और वो ढोलकपुर स्ट्रीट नंबर 420 में रहता है। चलो इंस्पेक्टर क्रिमिनल, चलते हैं विदेशी बाबू के घर पे। बहुत शौक है ना उसको चोरी करने को। अरे वाह विदेशी बाबू, तुमने तो आज मस्त पार्टी दी। अबे अपन तो पार्टी देता रहता है, उसमें क्या बड़ी बात है। ओए सुनो छोकरी लोग, तुम में से विदेशी बाबू कौन है? अबे ये भाई मैं हूँ विदेशी बाबू, और तू मेरे घर में ऐसे कैसे घुस आया? निकल बाहर। साले मैं कौन हूँ वो तो अभी पता चल जाएगा। अरे आप जो भी हो, मुझे मार क्यों रहे हो? अरे डिटेक्टिव ये देखो, इसकी कार में क्या है? वही मुखौटे जो सकुरा के घर में से मिला था। और देखो ये वही कार है जो हमें सीसीटीवी में दिखी थी, 29 ACT 306। मास्क मैन तेरा खेल खत्म हुआ, प्यार से कार में बैठ जा वरना घसीट के ले जाऊंगा। और कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो यही गोली मार दूंगा। अबे फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। चुपचाप बैठ। वाह डिटेक्टिव विपू, मैंने तुमसे यही उम्मीद थी, एक दिन में मास्क मैन को पकड़ लिया। हाँ, इसे लगा था कि सकुरा के घर की फुटेज मिटा देगा तो वो बच जाएगा, पर इसे ये नहीं पता था कि वहाँ एक हिडन कैमरा भी है जिसमें ये चोरी करते हुए दिख गया। अरे क्या बोल रहे हो सर? कौन सी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। रे मास्क मैन, अब सारे सबूत थारे खिलाफ से, बचने का कोई चांस ना से, सच बोलने में ही थारी भलाई से। अरे ये ऐसे सच नहीं बोलेगा, कल मैं जब इसकी रिमांड लूंगा ना तब ये सारी सच्चाई बोलने लगेगा। चलिए डीजीपी साहब, मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ अपने शहर। रे भाई अभी बहुत रात हो चुकी से, एक काम करो क्रिमिनल के घर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। हाँ, मेरे घर पे रुक जाओ, आप वैसे भी थक चुके होगे। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो रुक जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। वही रात के 3 बजे हुए। वाह ना ढोड़िया है, पिछले 24 घंटे से सो नहीं पाया हूँ, अब अच्छे से सो जाऊंगा। और ये क्या, आप अभी तक नहीं सोए? क्या हुआ? और मैं ये सोच रहा हूँ कि मास्क मैन इतना शातिर चोर होने के बावजूद ऐसी गलती कैसे कर सकता है? अरे उसे क्या, मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ हिडन कैमरा लगा हुआ था, इसलिए आसानी से पकड़ा गया। अरे 1 मिनट, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? अरे डीजीपी साहब, हाँ बोलिए। रे सुन भाई क्रिमिनल, तुम्हारे इलाके में एक और डायमंड की चोरी हुई से। अरे सर, चोरी तो होती रहती है, उसमें क्या मुझे इतनी रात को कॉल कर रहे हैं? रे भाई चोरी की जगह पे मास्क मिला से, वही वाला जो मास्क मैन छोड़ता से। अरे ये क्या, इसका मतलब मास्क मैन अभी आजाद है? बाबू मोसाई, हम सबको लगा था कि खेल खत्म हो गया है, पर असल में खेल तो अभी शुरू हुआ है। अरे यार, मैं तो सोने जा रहा था पर तभी चोरी हो गई। डीजीपी साहब सच कह रहे थे, ये मास्क मैन हमारी नींदें उड़ा देगा और उड़ा भी रहा है। रे भैयो, ज़ॉम्बी समुराई को लूट लिया मास्क मैन ने, तकरीबन रात के 2 बजे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने मास्क मैन को तो कल पकड़ लिया। मुझे लगता है कि मास्क मैन अकेला नहीं है, उसकी पूरी टीम होगी। कोई ना, हम साले की टीम को पकड़ लेंगे। रे ना भाई, मास्क मैन झुंड में चोरी ना करता, वो अकेला ही चोरी करता से। और डीजीपी साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़ॉम्बी समुराई, क्या तुम बता सकते हो रात को क्या हुआ था? अरे साहब, मैं तो मस्त टीवी देख रहा था, तभी एक आदमी आया काला कपड़ा पहन के, उसने मेरे को पीछे से करंट दे दिया और मैं बेहोश हो गया। फिर मेरी जब आँख खुली तो देखा कि मेरे सारे डायमंड चोरी हो गए हैं और अंदर ये मास्क था। अरे सर, हमारी फॉरेंसिक टीम को कोई सबूत मिला क्या? कुछ भी ऐसा जो हमारी मदद
कर सकता है उस चोर को पकड़ने में? नहीं इंस्पेक्टर, चोर बहुत शातिर है, सारे सबूत मिटा दिए हैं और कैमरा में से चोरी के टाइम की फुटेज भी डिलीट कर दी है। पता ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है, यहाँ से तो हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा। रे डिटेक्टिव, ऐसे ही खड़े रहोगे या फिर कोई एक्शन भी लोगे? मन्ने ऊपर से प्रेशर आ रिया से कुछ करो। नहीं डीजीपी साहब, चिंता मत करो, हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। विदेशी बाबू अभी साले का मुंह खुलवाता हुआ। अरे डिटेक्टिव साहब, कुछ करना पड़ेगा, ज्यादातर चोरियां मेरे एरिया में ही हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी सड़ी जाएगी। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे पता है विदेशी बाबू तू मास्क में नहीं है, पर तू उसका आदमी है, क्योंकि आज फिर से एक चोरी हुई है और वहाँ पर भी मास्क मिला, तो सच्चाई बताने में ही तेरी भलाई है। अरे साहब, ना तो मैं मास्क मैन हूँ ना ही उसका आदमी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझ पर कौन सी चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा, तो फिर तेरी गाड़ी सकूरा के घर में अपने आप चली गई थी क्या चोरी करने? अरे साहब, सकूरा तो मेरा दोस्त है, मैं क्यों उसके घर में चोरी करूंगा? और मेरे पास 10-12 कार है, उस ब्लैक कार को तो मैं छूता भी नहीं हूँ। अरे इसका एनकाउंटर कर दो, वैसे भी ये मुंह नहीं खोलने वाला, तो हमारे कोई काम का नहीं है। देख विदेशी बाबू, तेरे पास आखिरी मौका है, सोच बता दे, वरना हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले और गोला कहाँ से छोड़े। अरे साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने चोरी नहीं की। अरे छोड़ो डिटेक्टिव साहब, हमें इससे कुछ सबूत नहीं मिलने वाला, कोई नया प्लान सोचना पड़ेगा। हाँ सही कहा इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी, हाँ मेरी वाइफ का कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है सर, आप बात कर लीजिए, फिर हम कुछ प्लान बनाते हैं। बाबू बताओ, कैसे याद किया आपने सोना को? मुझे ना बाबू आपको एक जरूरी बात पूछनी थी, आपने खाना खाया? अरे बाबू, मैं तो 5 स्टार होटल में खाना खाया हूँ, वहाँ तो नींबू पानी भी दिया फ्री में, मजा आ गया। अरे आपने उसे पी तो नहीं लिया ना? वो 5 स्टार होटल में हैंड वॉश करने के लिए देते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि साला 5 स्टार होटल का नींबू पानी इतना बकवास क्यों था। चलो बाबू, आप भी टाइम से खाना खा लेना, मैं रखता हूँ अभी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम में हूँ। बाय बाय, लव यू। और बाय लव यू। अरे तुम कुछ भूल रहे हो। अरे अभी नहीं दे सकता, काम में हूँ, समझा करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो फिर कट्टी आपसे। अरे तो फिर ये लो, बाय लव यू। अरे डिटेक्टिव साहब तो निब्बा है। ओबे साले, 2 कौड़ी के कैदी है। मेरी और मेरी बाबू की बातों पे हंसता है तू, अगली बार हंसा तो गोली मार दूंगा। अरे डिटेक्टिव जी, दिमाग ठंडा रखिए और सोचिए मास्क मैन को कैसे पकड़ेंगे। सोच लिया क्रिमिनल, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है। मास्क मैन को अपनी इज्जत प्यारी है, अब हम उसके ईगो पे वार करेंगे, फिर पक्का वो गुस्से में कोई गलती करेगा और हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। अच्छा, तो हम कैसे वार करेंगे उसके ईगो पे? डीजीपी साहब को बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं मीडिया के सामने बात करूंगा। अरे भैया, खबर मिली है कि मास्क मैन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अरे नहीं, वो तो बस मास्क मैन का प्यादा था, मास्क मैन कभी पुलिस वालों के हाथ नहीं आएगा। अबे यार, तब तो हम पे खतरा है, हमें अपने डायमंड्स की हिफाजत करनी पड़ेगी। अरे नहीं, मेरे पापा कहते थे कि मास्क मैन कभी हम जैसे लोगों के घर पे चोरी नहीं करता, वो बस बुरे लोगों के वहाँ ही चोरी करता है और फिर वही डायमंड जरूरतमंदों के वहाँ बांट देता है। अरे वाह, तब तो मास्क मैन हम जैसे लोगों का मसीहा है। सही कहा दोस्त, वो अच्छा आदमी है। और गाइस यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अरे सर, ये मास्क मैन खुलेआम घूम रहा है, पर पुलिस क्या कर रही है? ये फ्री फायर वासी जानना चाहते हैं। रे भाई, आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई से। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, हमने मास्क मैन के आदमी को तो अरेस्ट कर लिया है, जल्द ही मास्क मैन को भी पकड़ लेंगे। अरे सर, सुना है 30 साल पहले मास्क मैन गायब हो गया था, तो अब वो अचानक क्यों वापस आ गया? रे सीधी सी बात से
भाई मास्क मैन ने 30 साल चोरी किए हुए डायमंड से अय्याशी की होगी और अब उसके सारे डायमंड्स खत्म हो गए तो अब फिर से आ गया से आम आदमियों के डायमंड्स लूटने। पर सर हमने तो सुना है कि वो आम आदमी को नहीं बुरे अमीर लोगों को लूटता है और फिर वो डायमंड्स जरूरतमंदों को दे देता है। अरे नहीं नहीं, चोर कभी किसी का सगा ना होवे से वो किसी को भी लूटता से। ये सारी बात तो अफवाह से। अरे सर तब तो हमारे लिए बहुत खतरा है। ये मास्क मैन बहुत शातिर चोर है, आसानी से हाथ में नहीं आएगा। और नहीं बाबू मोसाई, कोई खतरा नहीं है, ये तो मामूली चोर है। पहले लोगों के पॉकेट मारता था, 20-30 रुपए चुरा लेता था, चिंदी चोर है, इसे इग्नोर करो। अब तो ये हमसे डरता है। पहले ये बता के चोरी करता था पर अब तो छुप छुप के चोरी करता है। ऐसे मामूली चोर से घबराने की कोई बात नहीं है। हम जल्दी ही इस साले को घसीट के थाने में डाल देंगे। अरे ई देखो पुलिस वाले कैसे मजाक उड़ा रहे हैं मास्क मैन का। अरे कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मास्क मैन को। सुन तू टीवी बंद कर वरना फोड़ दूंगा टीवी। हाँ मास्क मैन तो नुबड़ा से। क्या लगता है डिटेक्टिव विपू, आपका प्लान वर्क करेगा या नहीं? देखो बाबू मोसाई, अगर ये वही मास्क मैन है जो आज से 30 साल पहले चोरी करता था तो मेरा प्लान पक्का वर्क करेगा। हाँ डिटेक्टिव, थारी बात तो सही से। पहले मास्क मैन बता के चोरी करता था कि इस जगह पे चोरी करने वाला सू दम से तो रोक लो। अच्छा तो अब हमें उसके कॉल का वेट करना है, वो बताएगा कि अगली चोरी कहाँ करने वाला है। हाँ और आज हमने उसका ईगो हर्ट कर दिया है, उसके बारे में बुरा बोलकर, तो पक्का वो कोई ना कोई गलती करेगा चोरी करने में और हम उसे पकड़ लेंगे। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, अननोन नंबर है। हेलो इंस्पेक्टर, कॉल को स्पीकर पे कर दो ताकि मेरी बात तुम्हारे साथ बैठे डीजीपी और डिटेक्टिव भी सुन सके। कौन बोल रहा है और क्या काम है तुझे? इतनी जल्दी भूल गए? तुम लोग मेरे कॉल का ही तो इंतजार कर रहे थे। मास्क मैन, तुमने कॉल किया मतलब कि तुम चोरी करने वाले हो। बहुत समझदार हो डिटेक्टिव, बढ़िया काम कर रहे हो, पर एक चीज गलत की, ईगो हर्ट कर दिया मेरा। अबे ईगो हर्ट किया तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? डायमंड्स लूटने आया हूँ सीजन 3 के वहाँ। अगर तेरे और तेरे डिपार्टमेंट में दम है तो रोक ले मुझे। रे हिप हॉप क्रिमिनल, तुम दोनों निकलो, मैं सीजन 3 के घर के पास के थाने से बैकअप भेजता हूँ। सर पुलिस वालों के साथ SWAT वालों को भी भेजना और वो भी असॉल्ट राइफल्स के साथ। आज तो मास्क मैन को पकड़ के ही आएंगे। चलो देख ही लेते हैं आज किसमें कितना दम है। अरे आलोक आ गया, तू कब से वेट कर रहा था यार तेरा। आलोक नहीं है तो कौन है बे? तेरा बाप मास्क मैन। मान गए डिटेक्टिव हिप हॉप, तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। हाँ अब आशा करता हूँ कि उससे कोई गलती हो जाए और हम उसे पकड़ ले। चलो सीजन 3 के सारे डायमंड्स लूट लिए और लगता है अब तक तो पुलिस वाले आ गए होंगे मुझे पकड़ने के लिए। अरे मास्क मैन, हमने तुझे चारों ओर से घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तेरी भलाई इसी में है कि तू सरेंडर कर दे। अगर तू बाहर नहीं आएगा तो हमें मजबूरन घर में घुसकर तेरे पे गोली चलानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, पिछली तरफ देखता हूँ कितने पुलिस वाले हैं। मास्क मैन, तेरे पास 1 मिनट का समय है, वो सरेंडर कर दे वरना हम अंदर घुस रहे हैं और वो भी हथियारों के साथ हो। बचने का कोई रास्ता नहीं है मास्क मैन, आज तो तू गया। मास्क मैन ना आज तक किसी के हाथ आया है और ना आगे आएगा। चलो अब कोई रास्ता नहीं है, सब लोग अंदर जाने की तैयारी करो, हथियार उठा लो। मास्क मैन अपना रास्ता खुद बना लेता है डिटेक्टिव। चलो इंस्पेक्टर जल्दी, वो हमें चौकमा दे के भाग रहा है। यहाँ से तो बच गया पर भाग के जाएगा कहाँ? पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे पड़ी है। साले रुक, अभी तेरी बाइक को टक्कर मारता हूँ, रुक साले। अरे ये ऐसे हाथ नहीं आएगा, रुको अभी साले को गोली मार देता हूँ। ये रे। बहुत हो गया, अब इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा।
अबे यार, साले ने हमारी कार को पंचर कर दिया, अब ये बच जाएगा। नहीं नहीं डिटेक्टिव, चिंता मत करो, हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसके पीछे पड़ा है। ओए मेरे पीछे आओ, मैंने देखा है वो इसी साइड गया है। जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि पुलिस वाले मेरे तक पहुंच जाए। और ये लो, मिल गया। चल मास्क मैन, सरेंडर कर दे, अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ओए मेरी छोड़ो, अपनी सोचो, क्योंकि मैंने इस पूरी जगह पर पेट्रोल छिड़क दिया है। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं ये नीचे फेंक दूंगा और हम सब लोग जलकर खाक हो जाएंगे। और इससे पहले तो हम तुझे गोली मार देंगे। सोच लो, अगर तुमने मुझे गोली मारी तो ये मेरे हाथ से गिर जाएगा और फिर सब जल जाएगा। और ठीक है, इसे नीचे मत गिराना, हम गोली नहीं मारेंगे। ओए ये रहा, मिल गया। रुक जा मास्क मैन, तेरा खेल खत्म हुआ। ओबे क्या कर रहे हो तुम सब लोग, उसे जाने क्यों दिया? ओए सर, अगर हम उसे जाने नहीं देते तो हम सब जल जाते, क्योंकि उसने पेट्रोल छिड़क दिया था। अबे यार, ये उसका प्लान था कि वो चोरी करके इसी जगह पर आएगा और पेट्रोल छिड़क देगा, फिर तुम सब उसकी बातों में आ जाओगे और उसे जाने दोगे। ओए सर, कोई ना, अभी भी हम उसको पकड़ सकते हैं, चलो। कोई फायदा नहीं, अभी तक तो वो बहुत दूर निकल गया होगा। उसने यही बोला था कि आदम इसी जगह पर रहता है, तो अब मुझे आदम से ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास मास्क मैन की बहुत जानकारी है। ये रहा, यही घर है। अरे ये तो खुला हुआ है, चलो अच्छा है फिर। आदम कहाँ है? आदम लगता है बाहर गया है। अरे ये क्या, इसके घर में इतने सारे डायमंड्स क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसके पास इतने सारे डायमंड्स आ ही नहीं सकते। पर एक सेकंड, वो क्या है? अरे समझ गया, इसका मतलब आदम ही मास्क मैन है।